हेलो फ्रेंड्स, हम लोग का क्वेश्चन है ए मैन बाउड टू 200 शेयर। एक आदमी जो है बाउड करे कि 200 शेयर्स की कंपनी को कितने परसेंट पे 25% पे प्रीमियम पे इफ ही रिसीव्ड ए रिटर्न ऑफ 5% ही ऑन हिज इन्वेस्टमेंट फाइन। तो इन्वेस्टमेंट फाइन करना है हम लोग को मार्केट वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन है डिविडेंड परसेंटेज डिक्लेयर्ड और थर्ड नंबर में है नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड इफ एनुअल डिविडेंड इज 1000। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मार्केट ए नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, मार्केट वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हम लोग का क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम फेस वैल्यू हम लोग का क्या है 200 शेयर। तो 200 शेयर प्लस प्रीमियम कितना है 25%। तो किस पे है 25%, तो 200 पे है, 200 का परसेंट हो जाएगा, यानी कि 200 प्लस 25/100 इंटू 200 20 कैंसिल, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 250 हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हम लोग का मार्केट वैल्यू कितना आया था 250। ठीक है, मार्केट वैल्यू हम लोग का 250 आया। अब हम लोग को क्या करना है, तो इसका जो है डिक्लेयर निकालना है, डिविडेंड परसेंट निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, टोटल इन्वेस्ट पहले निकालना होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा हम लोग का, टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग का हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का नंबर ऑफ शेयर कितना है 200 है। तो 200 इंटू हम लोग का फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना आया है मार्केट वैल्यू का 250, यानी कि हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा 50,000 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग का कितना आया है 50,000। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना होगा, इसको पहले ओमिट करते हैं। अब जो है हम लोग सबसे पहले इसमें ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग का 50,000। अब क्या करना है, टोटल रिटर्न कितना कर रहा है 5% रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न हम लोग का क्या हो रहा है 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट पे हो रहा है, किस पे, टोटल इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ टोटल 5 इंटरेस्ट हो गया। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट। टोटल डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट तो किस पे होगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट पे होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग यहाँ लिखेंगे। हम लोग का रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो 5% है। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड हम लोग को निकालेंगे, टोटल डिविडेंड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग का कितना है 50,000 है, 50,000। ठीक है, ये कितना रिटर्न है 5% रिटर्न है, तो यहाँ से जो है ये मल्टीप्लाई परसेंट में हो जाएगा, ये 5% है तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का टोटल डिविडेंड कैसे पता चल जाएगा, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 50,000 गुना 5/100। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, यानी कि 2,500 रुपया हम लोग का क्या हो जाएगा टोटल डिविडेंड। इसको भी हम लोग साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। टोटल डिविडेंड बराबर क्या हो गया 2,500 रुपीज़। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं,
इसको टोटल डिविडेंड पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका परसेंट निकालें। हम लोग को क्या करना है, डिक्लेयर परसेंट निकालना है किसका, डिविडेंड का। तो हम लोग इसका डिविडेंड परसेंट निकालेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल डिविडेंड पता चल गया। डिविडेंड परसेंट बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल डिविडेंड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। इंटू हम लोग का क्या हो जाएगा 100। ये हम लोग का फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप लोग नोट डाउन करके लिख सकते हैं। इसको रिमेंबर कर लीजिएगा तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तो टोटल डिविडेंड हम लोग का कितना आया है, 2500 यानी कि 2500। नंबर ऑफ शेयर हम लोग का कितना है, 200। और फेस वैल्यू हम लोग का कितना है, 200। और यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, 100। तो 20 खत्म, 20 खत्म। अब हम लोग का यहाँ से क्या आ गया, 25/4, 25/4 आ गया। अब जो है इसको डिवाइड देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 6.25% हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का क्या आ गया, 6.25%। ठीक है। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस पे दिया है, 1000 पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन द एनुअल डिविडेंड इज कितना है, 1000 रुपीज। ठीक है। टोटल डिविडेंड हम लोग का कितना है, 1000 रुपीज है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिविडेंड पर शेयर हम लोग का क्या हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा टोटल डिविडेंड बाय नंबर ऑफ शेयर। ठीक है। तो टोटल डिविडेंड बाय नंबर ऑफ शेयर, टोटल डिविडेंड हम लोग का कितना है, 2500। नंबर ऑफ शेयर कितना है, 200। 20 कैंसिल। अब यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, 25/2। इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 12.5%। ठीक है। 12.5% हम लोग का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बनाएंगे। ये चीज हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको नोट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे ऐसा अब हम लोग का हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू हो जाएगा एनुअल डिविडेंड बाय डिविडेंड पर शेयर, एनुअल डिविडेंड बाय डिविडेंड पर शेयर। तो हम लोग का यहाँ पे एनुअल डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 1000 रुपीज है। तो 1000 रुपीज हो जाएगा। और डिविडेंड पर शेयर हम लोग का कितना है, डिविडेंड पर शेयर हम लोग का 12.5 है। तो 5 से 50 हट जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 4 150 25 से 80। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, 80 शेयर। हम लोग का नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया, 80 शेयर आ गया। यानी कि इसका आंसर हम लोग का 80 हो गया। हम लोग का क्वेश्चन है, फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द, हम लोग को निकालना है मीन और नियरेस्ट होल नंबर और मीडियन निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मीडियन निकालना है और मीन निकालना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। हम लोग का इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले चार्ट बनाएंगे। तो ये x हो जाएगा, ये f हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, x और f मल्टीप्लाई।
अब हम लोग का क्या निकलेगा, सी एफ निकलेगा। इसके बाद हम लोग मीन और मीडियन दोनों निकालेंगे। इसमें हम लोग का एक्स का वैल्यू कितना है, 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो एफ में हम लोग का क्या है, 3 है। तो जो है हम लोग का जो मान जिसमें जो दिया हुआ है ये 6 है, ठीक है। ये 3, 5, 3। अब क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 78, ये हम लोग का हो जाएगा 42, ये हम लोग का 75 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का 48 हो गया। अब क्या करना है, सी एफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सी एफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये जो है एफ, पहले में एफ हो जाएगा, तो एफ का मान कितना है, 3 हो जाएगा। और सी एफ 1 में ये हो गया, सी एफ 2 में क्या हो जाएगा, इस दोनों का ऐड हो जाएगा। इस दोनों का ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, फिर इसमें 2 ये 7 हो जाएगा, इसमें 6 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। इसके बाद इसमें 3 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, इसमें 5 ऐड करेंगे 21 हो जाएगा, और इस 21 में 3 ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। ये तो पता चल गया। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, यानी f का सिग्मा f निकालें, यानी कि सबका जोड़ निकालें। सबका जोड़ क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 2 + 6 + 3 + 5 + 3, तो ये टोटल हो जाएगा 5, 7, 13, 16, 21, 24 हो जाएगा। इसको जो है ना आप लोग नीचे में यहीं पे नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा ना तो बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना होगा, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स हम लोग को निकालेंगे, यानी कि सबको जोड़ना होगा। तो 30 + 22 + 24 + 78 + 42 + 75 + 48, इस सबको जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 390, ठीक है। अब मीन का फार्मूला क्या होता है, हम लोग का निकालते हैं। मीन इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सिग्मा हम लोग का कितना है, सिग्मा एफ एक्स हम लोग का 319 है, और सिग्मा एफ कितना है हम लोग का 24 है, तो 24 हो जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो ये लगभग 13.2 आएगा, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो इसको जो है अप्रॉक्स में मान के चलेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का 39। मीन तो पता चल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इसी इधर ही मीडियन इज इक्वल टू हम लोग का फार्मूला क्या होता है, एन हम लोग का कितना है 24 है, एन इज इक्वल टू हम लोग कितना है 24 है। मीडियन इज इक्वल टू होता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन बाय 2। ये कब होता है, तो इवन नंबर के लिए होता है। तो हम लोग का नंबर n हम लोग का कितना है 24 है, यानी हम लोग का इवन नंबर है, इसलिए ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो इवन नंबर है तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा 24/2 + 24/2 + 1/2, यानी कि 12th + 13/2, 12th + 13/2, तो 12th + 13/2, तो 12th में हम लोग का कितना मान है, 12th में हम लोग का मान है
ट्वेल्थ में हम लोग का 1 2 3 4 ये ट्वेल्थ का मान है। यहाँ से 34 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 + 30 यानी कि 26/2, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा।